दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल सुपरनैचुरल 16 में। आज का शीर्षक है भूतिया फाटक। लेकिन दोस्तों, वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाले हर नोटिफिकेशन आप सभी तक पहले पहुंच सकें। फिरोज़ाबाद न्यू टाउन स्टेशन से लगभग 1-2 किलोमीटर पर स्थित एक टीवी स्टूडियो हुआ करता था, जहां आकाश डेली केवल संडे को छोड़कर वहां जाया करता था। इस स्टेशन से ट्रेनें 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरती थी। कब यहां लोगों का तांता जो दिन में रेलवे ट्रैक क्रॉस करते हुए नजर आता था, रात को यही जगह किसी सुनसान जगह से कम डरावनी नजर नहीं आती थी। जहां देखो दूर दूर तक सन्नाटा और कीड़े मच्छरों की आवाज़ रात भर यहाँ पर अपना पैर पसारा करती थी। आकाश स्टूडियो में काम करता था। इसके साथ साथ वो यूट्यूब पर ट्रेनों की वीडियोस भी अपलोड किया करता था। संडे का दिन था और वैसे भी छुट्टी के दिन घर पर बिताते बिताते रात कब हो गई पता भी नहीं चला। वो सीधा अपने बिस्तर से उठा और सोचा कि क्यों ना स्टेशन पर चला जाए। वो अपना कैमरा और फ़ोन साथ में रख सीधे स्टेशन की तरफ निकलता है। वहाँ पहुँचते ही उसे थोड़ी सी चिंता हुई क्योंकि स्टेशन पर कोई भी नहीं था और रात के 11 बज चुके थे। वो वहाँ पहुँचता है उसी स्टेशन पर जहाँ पे वो दिन में अक्सर ट्रेनों की वीडियो बनाया करता था। वहाँ पर जाते ही वो अपना वीडियो रिकॉर्डर कैमरा निकालता है और रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है क्योंकि ट्रेन आ रही होती है। वो रिकॉर्डिंग कर ही रहा होता है कि अचानक उसे कैमरे में कोई ट्रेन के सामने दौड़ती हुई औरत दिखाई दी और वो सीधा उसके नीचे आ गई। ये सब देख आकाश के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो फ़ौरन कैमरा छोड़ रेलवे ट्रैक के पास पहुंचा तो कोई भी नहीं था वहां पर। आकाश ये सब मंजर देख काफ़ी डर गया था। उसे मन में ये चिंता सताने लगी कि जब उसके कैमरे के ठीक सामने कोई औरत भाग करके ट्रेन के सामने आई है तो उसके शरीर का क्या हुआ होगा। उसे लगा कि शायद ट्रेन अपने साथ ही उसके शरीर के चित्रे उड़ा करके अपने साथ ले गई होगी। वो फ़ौरन अपने कैमरे की तरफ आता है। वो आता है और अपने कैमरे को वहीं छोड़ स्टेशन पर लगे एक चेयर पे जाके बैठ जाता है। कुछ समय तक तो सब कुछ सही चला, लेकिन वापस जब वो अपने कैमरे की तरफ बढ़ा रिकॉर्डिंग करने के लिए तो फिर से कैमरे के ठीक सामने वही हादसा हुआ जो कुछ देर पहले हुआ था। आकाश दौड़े दौड़े वहाँ पे पहुँचता है और देखता है तो फिर से वहाँ पे किसी का भी शव नहीं मिलता है। तभी आकाश की नज़र रेलवे क्रॉसिंग पर बने गेट पर जा पड़ी। उसे एहसास हुआ कि जब वो रिकॉर्डिंग बना रहा था तो फाटक जो बिना लोगों की आवाजाही पर ही ट्रेन के आने पर बंद हो जाता है, वो बहुत देर से खुला ही हुआ है। इसे तो बंद रहना चाहिए था। जब आकाश रिकॉर्डिंग कर रहा था उसने जब अपने कैमरे में देखना चाहा तो वीडियो तो चल रही थी, लेकिन किसी भी ट्रेन की आवाजाही उसमें दिखाई नहीं पड़ रही थी। लेकिन एक परछाई नज़र आती है उसमें जो कि सफ़ेद होती है। वो ट्रेन के सामने कूदने से पहले कैमरे की तरफ एकटक देख रही होती है। तभी आकाश एकदम खामोश सा हो गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर क्या हो रहा है। वो फ़ौरन अपना कैमरा वहाँ से हटाने के लिए आगे बढ़ा और बैग में सब कुछ रख ही रहा था कि अचानक उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने जब देखना चाहा तो देखा कि रेलवे ट्रैक पर एक औरत फटे चिटे कपड़े में रो रही है। आकाश वैसे भी किसी अदृश्य शक्ति पर विश्वास नहीं रखता था, लेकिन उसने सोचा कि इतनी रात गए ये यहाँ क्या कर रही होगी। वैसे भी रात के तो 12 बज चुके थे। वो औरत रो रो कर मान लो आकाश से मदद मांग रही हो और अचानक से आकाश से कहती है, मेरा बच्चा बहुत भूखा है, आप उसकी मदद कर दीजिए, बहुत भूखा है वो, उससे छटपटा रहा है वो। आकाश ये सब देख ही रहा होता है कि अचानक से वो रोने वाली आवाज़ डरावनी हंसी में तब्दील हो जाती है। आकाश ये सब देख काफ़ी डर गया था। अचानक से
उसे ऐसी आवाज़ आई कि मानो किसी का शरीर कट रहा हो। वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, उसे देख आकाश के शरीर में बह रहे खून मानो जम से गए हो। वो यहाँ तक अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। उसने देखा कि औरत के जबड़े कटकर खून से लथपथ बाहर लटक रहे हैं। उसका वो सफ़ेद भयानक चेहरा देख किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाते। आकाश ने थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए वहाँ से तेज़ी से भागा। उसने जल्दीबाजी में अपना सारा सामान भी वहीं छोड़ दिया था। वो फ़ौरन भागे भागे स्टेशन से निकलता है और बाहर पहुंचकर सीधे अपने किसी करीबी दोस्त सुशांत को फ़ोन करता है। आकाश बात ही कर रहा होता है कि उसे वहाँ वो भयानक चेहरे वाली औरत दिखी जो सीधा उसी की तरफ चली आ रही थी। आकाश बिना टाइम वेस्ट किए बाइक पर बैठा और सीधा निकल पड़ा 80 से 100 की स्पीड में। अदृश्य शक्ति में विश्वास न रखने वाले आकाश को भी ये आज पता चल गया था कि अगर वो वहाँ से समय रहते हुए नहीं निकलता तो आज उसकी मौत तय थी। ये वो सोच ही रहा था कि अचानक से उसका बाइक डिसबैलेंस होके फिसल गया, जिसकी वजह से आकाश नीचे गिर पड़ा और लहूलुहान होकर के सड़क पर बेहोश पड़ा रहा। सुबह जब आकाश उठता है तो अपने आप को अस्पताल के अंदर पाता है। वहाँ पर उसका दोस्त सुशांत भी मौजूद रहता है। आकाश की हालत ऐसी हो चुकी थी कि उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पा रहे थे। कुछ 10 दिन बीत जाने के बाद आकाश को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। तब उसने अपने साथ हुई घटना के बारे में सुशांत को सब कुछ बताया। सुशांत पेशे से एक रेलवे कर्मचारी था। तब उसने आकाश को बताया कि एक्चुअली तुम जिस फाटक पर रात में गए थे, अगर दिन में जाकर वीडियो बनाए होते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रात के समय वहाँ कोई आसपास भी नहीं भटकता, क्योंकि वो जगह बुताहा है। असल में उस औरत की मौत जो तुम्हारे पीछे पड़ी हुई थी, वो एक गरीब चौल में रहने वाली औरत थी जो रात के समय में अपने चौल में ही थी। बच्चा भूख से छटपटा ही रहा था और वैसे भी गरीबी की तंगहाली की वजह से वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। तो ऐसे में उसे कोई और चारा नहीं सूझा। उसने अपने बच्चे को बैग में भर के पास के ही एक तालाब में फेंक दिया और खुद फरीदाबाद न्यू टाउन के स्टेशन पर आके ट्रेन के सामने आके कट गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। काफ़ी महीने बीत जाते हैं। तब वहाँ पर कोई नया लड़का आता है जिसका नाम मनीष होता है। ठीक रात को उसी फरीदाबाद टाउन पर वो भी अपनी वीडियो बनाने के लिए आता है। उसे भी यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करने का बहुत शौक़ था। वो कैमरा की रिकॉर्डिंग शुरू करता है और उसमें वही सीन दर्ज होता है जो आकाश के कैमरे में दर्ज हुई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी सुपरनैचुरल 16 में। ऐसे ही भूतिया वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय।